अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपको कभी लगा कि पैसे बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं है? या कभी ऐसा हुआ कि बहुत कम कमाई के बावजूद भी सब काम आसानी से पूरे हो गए? क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी कम खाने पीने के बावजूद दिल खुश और सुकून में होता है, और कभी ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी बेचैनी खत्म नहीं होती। यही है रिस्क की बरकत, यानी थोड़े में बहुत भलाई और सुकून मिल जाना। आज हम बात करेंगे कि रिस्क की बरकत कैसे मिलती है, अल्लाह की रहमत और शुक्र का इस पर क्या असर होता है, और हम अपनी जिंदगी में इस बरकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। हिस्सा 1, रिस्क का असली मतलब। रिस्क सिर्फ पैसे या दौलत का नाम नहीं है। रिस्क में आपकी सेहत, आपका सुकून, आपके रिश्ते, आपकी इज्जत और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा शामिल है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और आसमान में तुम्हारा रिज्क और जो कुछ तुमसे वादा किया गया है वह सब है। अज़्ज़ारियात 22। यानी असली रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है। वह जिसे चाहे कम देता है, जिसे चाहे ज्यादा देता है। हिस्सा 2, शुक्र और रिस्क की बरकत। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। इब्राहीम 7। यानी रिस्क की बरकत का पहला दरवाज़ा शुक्र है। शुक्र का मतलब सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है, बल्कि दिल से मानना और अमल से भी शुक्र करना है। एग्जाम्पल, अगर आप खाने के एक निवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो यह शुक्र है। अगर कम आमदनी होने के बावजूद आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह भी शुक्र है। ताड़ का पेड़। हिस्सा 3, पैगंबरों और नेक लोगों की मिसालें। एक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। बीमारी और मुश्किलों में भी आप शुक्र करते रहे। अल्लाह ने उनके सब्र और शुक्र के बदले उन्हें दोबारा सेहत, माल और औलाद दी। 2 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन शुक्र और तवक्कुल की वजह से अल्लाह ने उन्हें लीलुल्लाह का मकाम दिया, और क़यामत तक उनका नाम इज्जत से लिया जाता रहेगा। 3 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई दिन तक खाना न होता, लेकिन आप हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहते। यह हमें सिखाता है कि बरकत पेट भरने में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। हिस्सा 4, रिस्क की बरकत के फायदे। एक, दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। 2, थोड़े साधनों में भी बड़ी कामयाबी मिलती है। 3, अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत होता है। 4, घर में मोहब्बत और सुकून बढ़ता है। 5, समाज में इज्जत और भलाई फैलती है। हिस्सा 5, अमली बातें, प्रैक्टिकल टिप्स। 1, शुक्र अदा करो। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना आदत बनाओ। 2, नमाज कायम करो। नमाज रिस्क में बरकत का दरवाज़ा है। 3, सदका और ज़कात दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। 4, वालिदैन की सेवा करो। माँ बाप की दुआ रिस्क में बरकत का खजाना है। 5, हलाल कमाई। हराम कमाई में कभी बरकत नहीं होती, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए। हिस्सा 6, सवाल और जवाब। सवाल,
क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया है जब कम साधनों के बावजूद अल्लाह ने आपके लिए बरकत पैदा की? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन जाए। हिस्सा 7, दुआ। या अल्लाह, हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बना। हमारे रिस्क में हलाल, पाक और बरकत वाला हिस्सा अता कर। हमारे घरों को सुकून और खुशहाली से भर दे और हमें अपनी रहमतों का वारिस बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें से कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि रोज़ाना ऐसी ही दिल को छू लेने वाली बातें हम आपके लिए लाते हैं।